हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लव कुश की बहादुरी की कथा जानेंगे। महान हिंदू ग्रंथ रामायण में अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम और माता सीता के वीर पुत्र लव और कुश की बहादुरी की कहानी। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके साहसिक प्रयासों की है। अयोध्या से निष्कासन के बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। यहीं पर उन्होंने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। माता सीता ने उन्हें नैतिकता, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वे न केवल शक्तिशाली योद्धा बने, बल्कि सच्चाई और मर्यादा के प्रतीक भी बने। समय बीतता गया और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य घर में घुमाया गया। जिस किसी भी राज्य में यह घोड़ा जाता, यदि उसे रोका नहीं जाता तो उस राज्य को अयोध्या के अधीन माना जाता। यह घोड़ा चलते चलते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थे, ने घोड़े को रोक दिया। उन्होंने कहा, हम उस राजा को चुनौती देते हैं जिसने हमारी माता को अन्यायपूर्वक वन में भेजा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यह घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े को रोकने की खबर सुनकर अयोध्या के महान योद्धा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ घोड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इन बालकों को देखकर पहले उनसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने गर्व से कहा, हम किसी अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको यह घोड़ा चाहिए तो आपको युद्ध करना होगा। राम की सेना ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से पूरी सेना को पराजित कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके बाणों से आहत हो गए और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते थे, स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। उन्होंने दोनों बालकों को अपनी शक्ति से परखना चाहा, लेकिन लव और कुश ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हनुमान जी को भी युद्ध में जकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे साहस, संयम और शक्ति को देखकर मैं धन्य हो गया। यह सुनकर लव और कुश ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और कहा कि वे केवल न्याय की खोज में हैं। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने सामने इन दो पराक्रमी बालकों को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सा प्रेम उमड़ा। राम ने कहा, हे बालकों, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किसके लिए ये युद्ध लड़ रहे हो? लव और कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम केवल सच की राह पर हैं। इस पर ऋषि वाल्मीकि ने सत्य उजागर करते हुए कहा कि लव और कुश स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह गए। भगवान राम ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें स्नेह से भर दिया। लव और कुश केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी माता सीता से सीखा था कि साहस और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। उन्होंने अपनी वीरता से यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। माता सीता के संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। लव और कुश की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, भगवान शिव का धनुष, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता है, देवताओं का वरदान था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे उठाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में ही था।
इस धनुष को राजा जनक ने अपने महल में रखा था। राजा जनक ने प्रण किया था कि उनकी पुत्री सीता का विवाह केवल उसी व्यक्ति से होगा जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। यह शर्त केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह वीरता, धैर्य और आत्मविश्वास की कसौटी थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुर नगरी को सजाया। फूलों और दीपों से सजी यह नगरी किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं लग रही थी। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा, महाराजा और योद्धा आए। सभा में शिव धनुष को एक विशाल मंच पर रखा गया था। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि इसे देखते ही कई राजा हिम्मत हार गए। सीता माता, जो पृथ्वी की पुत्री मानी जाती थी, केवल सुंदरता की मूर्त नहीं थी, वह धर्म, शील और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उनकी निष्ठा और मर्यादा ने उन्हें जनकपुर की सबसे प्रिय राजकुमारी बना दिया था। स्वयंवर के दिन सीता राजमहल की बालकनी के नीचे उपस्थित राजा महाराजाओं को देख रही थी। उनका मन एक ऐसे वीर के लिए प्रार्थना कर रहा था जो न केवल शिव धनुष को उठा सके, बल्कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला भी हो। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजा जनक ने शिव धनुष के महत्व और शर्तों को दोहराया। सभा में उपस्थित राजा एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कुछ ने धनुष के पास जाकर ही अपने हाथ जोड़ दिए, कुछ ने इसे उठाने का साहस किया, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला भी नहीं। राजा जनक की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? सभा में उपस्थित ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम और लक्ष्मण के साथ आए थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने राम को आदेश दिया, राम आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। राम, जो अपनी विनम्रता और मर्यादा के लिए विख्यात थे, गुरु का आदेश सुनकर उठे। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार का नामो निशान नहीं था। सभा में सभी राजा और उपस्थित लोग राम को आश्चर्य और कौतूहल से देख रहे थे। राम ने शिव धनुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए धनुष को दोनों हाथों से उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, ऐसा लगा मानो भगवान शिव की शक्ति स्वयं उनके अंदर समाहित हो गई। राम ने धनुष को इतनी सहजता से उठाया जैसे वह कोई साधारण वस्तु हो। इसके बाद राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, एक तीव्र ध्वनि के साथ धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। यह अद्भुत घटना देखकर पूरा जनकपुर खुशी से झूम उठा। जयकारों की गूंज पूरे सभा में होने लगी। राजा जनक की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू झलक आए। जब शिव धनुष टूट गया तो राजा जनक ने सीता को बुलाया। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह वही वीर है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। अब इन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करो। सीता ने राम को देखा और उनके गुण, शील और पराक्रम को पहचानते हुए उन्हें नया जीवन साथी मान लिया। उन्होंने अपने हाथों में वरमाला ली और राम के गले में डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और अद्भुत था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और सिद्ध की विजय थी। शिव धनुष के टूटने की खबर भगवान परशुराम तक पहुंची। वह अत्यंत क्रोधित होकर स्वयंवर में आए। उनका क्रोध देखकर पूरा जनकपुर कांप उठा। उन्होंने सभा में पूछा, ऐसा कौन साहसी है जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया? सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राम ने विनम्रता से परशुराम को प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा और शिव जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। राम की विनम्रता और मर्यादा देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम की योग्यता को पहचाना और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। शिव धनुष तोड़ने की यह कथा केवल एक वीरता की घटना नहीं है, यह धर्म, साहस और प्रेम की विजय है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति, मर्यादा और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत करे। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम केवट की भक्ति जानेंगे। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा का शांत और पवित्र जल उनके सामने बह रहा था। उन्हें गंगा पार करनी थी, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने वहां एक नाव देखी। यह नाव केवट नाम के एक साधारण नाविक की थी। केवट ने जैसे ही राम को देखा,
वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने दौड़ते हुए राम के पास आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका स्वागत है। राम ने केवट से पूछा, हे केवट, क्या तुम अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करवा सकते हो? केवट ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको गंगा पार करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, पहले मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दे। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, केवट, ऐसा क्यों? क्या यह आवश्यक है? केवट ने भावुक होकर कहा, प्रभु, ऐसा सुना है कि आपके चरणों की धूल पत्थर को भी जीवित कर देती है। यदि आपके चरणों की धूल मेरी नाव को छू गई तो यह भी जीवित होकर भाग सकती है। मेरी नाव ही मेरी आजीविका और साधन है, इसलिए कृपया मुझे आपके चरण धोने का अवसर दे। राम ने केवट की यह अनोखी और विनम्र विनती स्वीकार की। उन्होंने कहा, केवट, तुम्हारी भक्ति और सेवा का भाव अद्भुत है, तुम्हारी यह इच्छा मुझे स्वीकार है। सीता और लक्ष्मण ने भी केवट की भक्ति को सहारा। केवट ने एक थाल में गंगा का पवित्र जल भरा और राम के चरण धोए। वह चरण धोते समय भाव विभोर हो गए। उसने उस जल को अपने सिर पर लगाया और कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके चरणों का धोने का अवसर मिला। अब मेरी नाव धन्य हो गई। चरण धोने के बाद केवट ने मेरा सीता, राम और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया। वह नाव चलाते समय के गुणगान गा रहा था। राम का जल उनके लिए और गंगा का जल उनके लिए बह रहा था और नाव धीरे धीरे गंगा के दूसरे तट की ओर बढ़ रही थी। सीता ने राम से कहा, प्रभु, केवट की यह भक्ति सचमुच अद्वितीय है। उसका समर्पण और प्रेम हमें प्रेरित करता है। राम ने उत्तर दिया, सीता, केवट जैसे भक्त ही इस संसार को प्रेरणा देते हैं। उनकी सेवा सच्चे अर्थों में पूजा है। जब नाव गंगा के दूसरे तट पर पहुंची तो राम ने केवट से कहा, केवट, तुम्हारा यह उपकार मैं कैसे चुका सकता हूँ? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कोई धन या उपहार नहीं चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा है कि जब आप अयोध्या लौटें तो मुझे दर्शन का अवसर मिले। यही मेरी सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। राम ने कहा, केवट, तुम्हारी यह भक्ति मुझे प्रेरित करती है। तुम्हारा यह प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद और शांति से भरा रहे। गंगा पार करवाने के बाद केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को विदा किया। उसके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन हृदय में अपार संतोष का आनंद। उसने कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। जब भी आप मुझे पुकारेंगे मैं आपको सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, केवट, तुम्हारी यह भक्ति और प्रेम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा भक्ति वही है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर होता है। जय श्री राम। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना। लंका पर राम और रावण के बीच चल रहे महायुद्ध के हर दिन कई चुनौतियां सामने आ रही थी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों के राम और रावण सेना को बार बार परेशान किया। एक दिन मेघनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। यह बाण लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंचाता है और वे मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ते हैं। राम, वानर सेना और विभीषण यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। लक्ष्मण, जो राम के सबसे प्रिय और उनके संघर्ष के साथी थे, उनकी ऐसी स्थिति ने सभी को चिंता में डाल दिया। राम लक्ष्मण की स्थिति को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे लिए यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, जो राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक थे, ने राम को ढांढस बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ लक्ष्मण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राम और वानर सेना ने तुरंत लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुसेन को बुलाया। सुसेन ने लक्ष्मण की स्थिति देखकर कहा, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। यह जड़ी बूटी केवल सूर्योदय से पहले की प्रभावी होगी। यदि इसे समय पर नहीं लाया गया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। हनुमान ने तुरंत यह कार्य अपने ऊपर लिया और कहा, मैं यह जड़ी बूटी लाने के लिए तुरंत हिमालय जाऊंगा। हनुमान ने बिना समय गंवाए अपनी शक्ति और भक्ति का परिचय देते हुए हिमालय की ओर उड़ना भरी। उनके रास्ते में कई बाधाएं आए, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प और शक्ति से हर चुनौती का सामना किया। रास्ते में एक दैत्य सुरसा ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी चतुराई और शक्ति से उसे हराया। हनुमान जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई
तरह की जड़ी बूटियाँ थी, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई। हनुमान ने सोचा, यदि मैं इसे पहचानने में समय गंवा दूं तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। उन्होंने तुरंत पूरा पर्वत उठाने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा पर्वत उठाया और अयोध्या की ओर चल पड़े। हनुमान जब पर्वत लेकर लौट रहे थे तब रावण ने उन्हें रोकने के लिए कई मायावी बाधाएं खड़ी की, लेकिन हनुमान ने अपनी भक्ति, साहस और शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। हनुमान ने समय पर संजीवनी पर्वत लाकर सुसेन वैद्य को सौंप दिया। सुसेन ने लक्ष्मण का उपचार किया और उन्हें संजीवनी बूटी का प्रयोग करके जीवित कर दिया। लक्ष्मण के होश में आते ही राम और वानर सेना ने राहत की सांस ली। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने जो किया है वह केवल एक भक्ति कर सकता है। तुम्हारी भक्ति और त्याग के लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके राम के भक्त प्रति निष्ठावान भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपने आराध्य का साथ दे और उनके लिए हर संभव प्रयास करे। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना ही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण, भक्ति और साहस किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। हनुमान की ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ होकर किसी कार्य के लिए समर्पित होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाराज दशरथ के दुखद अंत की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी अपने सौंदर्य और वैभव के लिए जानी जाती थी। इसके राजा महाराजा दशरथ धर्म और आदर्शों के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा और 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके जीवन का आधार थे। लेकिन भाग्य के लेख को कौन बदल सकता है। महाराज दशरथ के जीवन में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। महाराज दशरथ ने जब केकई को दिए गए वरदानों के बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। केकई ने उनसे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने की मांग दी। दशरथ अपने वचन के प्रति वफादार थे, लेकिन यह निर्णय उनके हृदय को तोड़ने वाला था। जब दशरथ ने राम को यह बताया तो राम ने इसे सहजता से स्वीकार किया। राम ने कहा, पिताजी, यह आपका आदेश है और मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन दशरथ के लिए यह शब्द सुनना असहनीय था। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या में शोक का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा था। प्रजा अपने प्रिय राम के बिना स्वयं को अधूरा महसूस कर रही थी। दशरथ का मन और अधिक व्याकुल होता गया। राम के वनवास के बाद महाराज दशरथ की आंखों के सामने एक पुरानी घटना बार बार आ रही थी। यह वह घटना थी जिसने दशरथ के जीवन में कभी न मिटने वाला दुख दिया था। बहुत समय पहले जब दशरथ युवा थे, उन्होंने जंगल में शिकार के दौरान एक अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। दशरथ ने उसे गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। जब वे श्रवण के माता पिता से माफी मांगने पहुंचे, अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। राम के वनवास ने दशरथ को इस श्राप की याद दिला दी। यह सोच सोचकर उनका हृदय और भी भारी हो गया। महाराज दशरथ राम के बिना बिल्कुल असहाय हो गए। उनकी रातें राम को याद करते हुए बीतती। वे बार बार कौशल्या से कहते, राम कहाँ है? क्या वे भूखे होंगे? क्या वे सुरक्षित होंगे? उनके शब्दों में पिता का दर्द स्पष्ट था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता गया। महाराज दशरथ ने केकई से बात करना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा, केकई, तुमने मुझे मेरे राम से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें प्रेम किया, लेकिन तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया। केकई भी यह देखकर खुद को दोषी मानने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता केकई को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। लेकिन दशरथ भरत से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वे राम की याद में पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात दशरथ ने कौशल्या से कहा, मुझे राम की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गई। उनकी अंतिम सांस राम का नाम लेते हुए निकली। दशरथ का निधन न केवल अयोध्या के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा दुख था। दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने अपने प्रिय राज्य को खो दिया था। हर कोई रो रहा था। भरत ने दशरथ का अंतिम संस्कार किया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। महाराज दशरथ का दुखद अंत हमें ये सिखाता है कि एक पिता का सबसे पुत्र के प्रति प्रेम कितना गहरा होता है।
दशरथ ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में हुआ। यह कहानी केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि धर्म, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। दशरथ के जीवन में हमें सच्चे संबंधों और कर्तव्यों के महत्व को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।